नमस्कार, भारत एक्सप्रेस लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भव्य तैयारी हो रही है। हर कोई 22 तारीख का इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और देश भर के राम भक्त उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ इसको लेकर सियासत भी खूब तेज हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इसको बड़ा सा इवेंट बनाने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर इस पूरे घटनाक्रम को पॉलिटिकल इवेंट बनाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने निमंत्रण भी भेजा गया, आरएसएस भी उसमें है और उसी के साथ कांग्रेस के कई नेताओं को, और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश भर की कई पार्टीज के नेताओं को इसका निमंत्रण गया। निमंत्रण को ठुकराया गया। 10 जनवरी को कांग्रेस की तरफ से साफ बयान आता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद हर तरफ यह सवाल उठने लगा कि आखिर कांग्रेस ने यह फैसला कैसे लिया। इस फैसले से कांग्रेस को सियासी फायदा होने वाला है या सियासी नुकसान होगा, इसको लेकर हर तरफ चर्चा चलने लगी। कांग्रेस के इस फैसले को ठुकराने के बाद नतीजा यह हुआ कि हर तरफ कांग्रेस को धर्मनिरपेक्ष चेहरा जिस तरह से कांग्रेस ने दिखाने की कोशिश की, उसको लेकर के लोगों में चर्चा होने लगी कि आखिर कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है। जब कांग्रेस का विरोध हुआ तो कांग्रेस के रीजनल नेता यानी उत्तर प्रदेश से कल अजय राय, सुप्रिया श्रीनेत, तमाम सारे कांग्रेसी नेता अयोध्या दर्शन करने पहुंचते हैं। अयोध्या की धरती पर कदम रखते ही वहां पर झड़प होती है। कई सारे राम भक्त कांग्रेसियों से झड़प करते हैं, कांग्रेस का झंडा पकड़ते हैं, उसको फाड़ा। ऐसी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि खबर तो ये भी आई है कि लोगों ने उनका विरोध किया, अंदर घुसने नहीं दिया। बीजेपी के बड़े प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और उसके बाद सवाल भी सुप्रिया श्रीनेत से पूछा कि आखिर इस घटनाक्रम पर क्या हुआ। अब ये तो हो गई जो पूरा घटनाक्रम है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस को इससे क्या होने वाला है, फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि कांग्रेस ने जब राम मंदिर के इस पूरे घटनाक्रम को शुरू किया था, उस वक्त 1991 का वो दौर था जब कांग्रेस ने राम मंदिर के इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया। अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रखा गया। हालांकि जनता पर इसका असर पड़ा नहीं, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। उससे भी पहले जब राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, तब भी ये बात हुई कि कांग्रेस रामलला को राम मंदिर बनाने के पक्ष में है। उसका भी बड़ा कोई सियासी फायदा नहीं हुआ और वहां से कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस ने मंदिर जाने का निमंत्रण ठुकराया है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस जाती भी तो क्या होता, उससे भी बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपने भी बीते विधानसभा चुनावों में देखा कमलनाथ ने किस तरह से मध्य प्रदेश में बागेश्वर राम की कथा करवाई। वहां पर कथा हुई, पूरा हिंदू एजेंडा सेट किया गया, लेकिन वहां पर मध्य प्रदेश में कोई बड़ा फायदा कमलनाथ को देखने को नहीं मिला। बीजेपी ने सत्ता में पुरजोर तरीके से वापसी की। अब आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जिस तरह से भूपेश बघेल ने तमाम सारे हिंदू मंदिर बनवाए, पूरा हिंदू एजेंडा सेट करने की कोशिश की, हिंदुओं का वोट अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन जनता समझ गई थी कि यह पूरा चुनावी एजेंडे को सेट किया जा रहा है। भूपेश बघेल को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे थे कांग्रेस भारी तरह से जीतेगी, वहां से भी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। अब पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस को लेकर हर किसी का स्टैंड क्लियर है कि कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष राजनीति कर रही है और उसमें भी जिस तरह से मुस्लिम वोट छिटकने का डर कांग्रेस को हमेशा बना रहता है, उसको लेकर कांग्रेस अपनी राजनीति कर रही है, अपने प्लान को आगे बढ़ा रही है। अब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले दक्षिण में अपनी यात्रा निकाली थी और उसके बाद कश्मीर टू कन्याकुमारी भारत जोड़ो यात्रा निकली, और अब राहुल गांधी अपनी मणिपुर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और राहुल गांधी ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा हुई, उसी तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकले। लेकिन यहां पर भी एक ध्यान देने वाली बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कांग्रेस पार्टी को कोई बड़ा जनाधार नहीं मिला। कांग्रेस को फिर भी कई राज्यों से हाल ही के विधानसभा चुनावों में देखिए सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस को हमेशा डर रहता है मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का, जिसको लेकर कांग्रेस ऐसे फैसले ले लेती है जो शायद जनता के दिलो दिमाग पर नहीं आ पाते। कांग्रेस लाख कहे कि यह पॉलिटिकल इवेंट है, शंकराचार्यों की आड़ में कांग्रेस ने तमाम बातें कही, लेकिन जनता साफ तौर पर समझ चुकी है कि कांग्रेस के एजेंडे क्या हैं, किस तरह से कांग्रेस अपने सियासी घटनाक्रम को चलाना चाहती है और कांग्रेस की आगे की राजनीति क्या है। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से इस इवेंट को बनाया है, बीजेपी के एजेंडे में, मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्रों में हमेशा से राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा रहा।
पूरे जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई, राम मंदिर बना, तो जाहिर सी बात है जो सरकार सत्ता में होती है हमेशा क्रेडिट उसी को दिया जाता है। लाख काम पिछले सरकारों में हुए हों, जब उनकी सरकार में जो काम हुए उसका क्रेडिट उनके हुआ, जो पट्टी लगती है उस पर नाम उस सरकार का जाता है। तो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, भाजपा जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अपने पाले में कर रही है, इसका बड़ा सियासी फायदा भी मिलेगा। लेकिन जो राम भक्तों पर छवि पड़ रही है, जो जनता के दिलो दिमाग पर छवि पड़ रही है, वो यही है कि कांग्रेस ने मंदिर को ठुकराया है, यानी कांग्रेस धर्म विरोधी है। और कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर के चलते हैं, तो वो भी छवि जनता पर नहीं जा पा रही है। राहुल गांधी लाख जनेऊ लटका कर चलें, प्रियंका गांधी लाख चुनरी ओढ़कर मंदिरों में पूजा करें, लेकिन ये सिर्फ चुनावी वक्त पर इन लोगों को याद आता है, इसलिए शायद जनता इन्हें हमेशा नकारती है। और उसके बाद जो कांग्रेस की हालत दिख रही है वो साफ तौर पर है। और सिर्फ ये बात बीजेपी की और आरोप नहीं लगाती है कोई अन्य पार्टी नहीं, कांग्रेस के खुद के नेता, कई नेताओं ने कांग्रेस पर इस पर दो फाड़ हुआ और विरोध किया। खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, प्रियंका गांधी के सलाहकार माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनको जाना चाहिए, पूरी कांग्रेस को जाना चाहिए, और वो खुद भी गए। तो ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस इसे किस तरह से भुनाती है, या कांग्रेस अपनी जो बात है वो जनता तक पहुंचा भी पाएगी या नहीं पहुंचा पाएगी। और जाहिर सी बात है कि राम मंदिर एक बड़ा इवेंट बनने वाला है, 2024 का एक बड़ा मुद्दा राम मंदिर होगा। अब इसको लेकर के ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। बाकी 22 जनवरी का हर किसी को इंतजार है, बड़ा पॉलिटिकल इवेंट है। पॉलिटिकल के साथ साथ कहिए कि एक बड़ा वो मुद्दा जो हजारों साल से चलता चला आ रहा है, जो अब खत्म होने वाला है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और उसके बाद 2024 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी की ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस लाइव।